हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए वो पहले जो है वो इनको हम जो है वो क्या करेंगे, तो लीनियर या फिर लीनियर के जो है प्रोडक्ट के रूप में जो है वो इनको हम जो है वो लिखेंगे। ये जो है वो नीचे वाला है ना, उनको हम कैसे लिखेंगे, तो पहले जो है ना इनका आप जो है वो अलग में भी कर सकते हैं, नहीं जो इंटीग्रेशन का साइन देकर भी जो है वो कर सकते हैं। इसमें जो है वो हम क्या कर लेते हैं, देखिए इसमें जो है 1 2 3 4 यानी कि इसमें जो है 4 गो टर्म है। तो ये जो है वो दो गो टर्म्स जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो इस दोनों टर्म्स हम जो है वो क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर अगर हम जो है वो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। ये दोनों से जो है वो -1 हम जो है वो कॉमन लेंगे तो ये x - 1 हो जाएगा। अब देखिए x - 1 दोनों में है, ये x - 1 हम जो है वो कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये x स्क्वायर -1। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये हमारा x - 1। अब देखिए इनका हम जो ये फैक्टर निकल रहा है ना, तो फैक्टर हम निकाल लेंगे। इनका हम फैक्टर जो है वो निकालेंगे तो ये x - 1 इंटू ये x + 1 हो जाएगा। तो ये जो है वो हम इनको क्या लिखेंगे, ये x - 1 का होल स्क्वायर, ये x - 1 तो x - 1 का होल स्क्वायर और इनटू ये x + 1 हो जाएगा। क्लियर। हम जो इतना का स्थान पे जो है वो हम ये इतना जो है वो लिख सकते हैं, बिल्कुल हम जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। अब जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके इनको सॉल्व करिए। ये i = ये इंटीग्रेशन ये 3x + 5 और इसके बाद में ये जो है वो हमारा x - 1 का होल स्क्वायर इंटू ये x + 1 dx, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए इनको जो है वो हम पहले लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम जो है वो लेट कर लेंगे। लेट ये जो है वो हमारा क्या है, ये तो लीनियर है, लेकिन ये लीनियर का जो है वो होल स्क्वायर है। जब ये लीनियर का जो होल स्क्वायर है, इनसे पिछले भी क्वेश्चन हम जो है वो बताए थे कैसे हम जो है वो बनाते हैं। 3x + 5 इसके अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर इंटू ये x + 1 है। इनको हम लेट करेंगे a बाय ये x - 1 प्लस ये b बाय ये x - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये c बाय ये x + 1। ये हम क्या कर लिए हैं, तो लेट कर लिए हैं। क्लियर, यहाँ तक समझने में दिक्कत हुआ होगा। तो अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे एलसीएम जो है वो ले लेंगे। तो एलसीएम जो है वो ले लेंगे तो ये 3x + 5 और इसके बाद में ये x - 1 का होल स्क्वायर इंटू ये x + 1 इज इक्वल टू हम यहाँ पे जो है वो एलसीएम जो है वो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये x - 1 का होल स्क्वायर इंटू ये x + 1 ये हो जाएगा। x - 1 जो है वो कैंसिल होगा तो बचेगा x - 1 इंटू में x + 1। तो ये जो है वो हमारा होगा a इंटू में ये x + 1 इंटू में ये x - 1 प्लस x - 1 का होल स्क्वायर ये कैंसिल होगा तो b बचेगा और ये वाला बचेगा तो ये b इंटू में ये x + 1 प्लस x + 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा c इंटू में ये x - 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये भाई साहब हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, 3x + 5 = a इंटू में ये x + 1 इंटू में ये x - 1 प्लस b इंटू में ये x + 1 प्लस c इंटू में ये x - 1 इनका होल स्क्वायर। इनका जो है वो इनका नाम जो है वो इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, इनका जो है वो सेकेंड जो है वो नाम दे दीजिए। अब जो है वो हम इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब जो है वो हम इनको कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सी के नीचे वाले को जो है वो 0 करेंगे, बी के नीचे वाले को जो है वो हम 0 करेंगे तो हमें जो है वो ये जो है वो बी और सी का जो है वो दोनों का मान जो है वो हमें मिल जाएगा। क्लियर। हम जो पहले सी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा 4c के लिए जो है वो इफ x + 1 ये हमारा x + 1 जो है वो 0 के इक्वल होगा, देन x = क्या होगा, -1। ये हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। हम जब सेकेंड में जो है वो पुट कर देंगे, तो सेकेंड में हम पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। -1 है तो ये हमारा 3 इंटू में -1 प्लस 5 = -1 हम जो है वो पुट करेंगे तो a इंटू में ये -1 प्लस 1 इंटू में -1 प्लस b इंटू में -1 प्लस 1। क्लियर। प्लस ये हमारा c इंटू में -1 इनका होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो है वो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो c का मान हमें यहाँ से आएगा
ये जो है वो -3 + 5 = c इंटू -1 तो -2 का होल स्क्वायर, ये हमारा 4 हो जाएगा। -5 + 3 तो ये हमारा कितना होगा, ये 2 = 4c, ये जो है वो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर c = ये 1/2 आएगा। c का वैल्यू हमारा कितना आएगा, तो ये 1/2 आएगा। क्लियर, ये c का वैल्यू आ गया। अब देखिए, अब जो है वो हम ये जो है वो c का वैल्यू आ गया ना। अब देखिए, अब जो है वो हम b का जो है वैल्यू निकालेंगे। तो b का जो है वो वैल्यू निकालने के लिए x - 1 को हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा 4 b के लिए जो है वो अब हम काम करेंगे। इफ x - 1 = 0 देन x = क्या आएगा, 1 आएगा। ये जो x = 1 ये जो है वो हम पुट कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन किसमें, तो सेकेंड इक्वेशन जो है वो हम पुट कर लेंगे। पुट इन जो है वह इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन जो है वो हम x = 1 पुट करेंगे। तो ये क्या होगा हमारा, 3 × 1 + 5 = a इंटू में 1 + 1 इंटू में 1 - 1 प्लस ये b इंटू में ये 1 + 1 प्लस ये जो है वो c इंटू में ये 1 - 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बुआ, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये हमारा क्या होगा 3 × 3 और ये 5, तो ये 8 हो जाएगा बराबर, ये हमारा 2 भी हो जाएगा, ये 4 बार में कैंसिल। देयरफॉर ये b = क्या निकल जाएगा, b = 4 जो है वो निकल जाएगा। देखिए b और c दोनों का जो है मान निकल गया है। अब जो है वो हम सेकेंड इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे, तो उनसे हमें c का मान निकल जाएगा। तो अब जो है वो हम बुला लेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को जो है वो हम बुलाएंगे यहाँ से। ये हमारा क्या होगा, तो ये भाई साहब ये 3x + 5 = ये a इंटू में ये हमारा x + 1 इंटू में x - 1, ये इतना हो गया, प्लस ये जो है वो b इंटू में ये x + 1 प्लस c इंटू में ये x - 1 का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, ये 3x + 5 = a + b इंटू a - b, ये a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये हो गया, प्लस b को x से हम गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस ये b प्लस ये c इंटू a - b का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ये a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस ये b स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 3x + 5 = इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो है x स्क्वायर वाला टर्म आएगा, यहाँ भी x स्क्वायर वाला टर्म, तो अगर हम यहाँ से x स्क्वायर जो है कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a और यहाँ पे प्लस c, ये समझे ना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a x स्क्वायर आएगा, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये c x स्क्वायर आएगा, तो दोनों से x स्क्वायर वाला टर्म कॉमन हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए ये जो है x वाला टर्म ये है, x वाला टर्म ये है, प्लस अगर x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे जो है वो माइनस हमारा, तो 2 को c से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हो जाएगा, क्योंकि x तो हम कॉमन ले लिए ना, x तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n होगा ना। अब देखिए कांस्टेंट वाला जो है वो हमारा a को 1 ये इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से, प्लस ये हमारा b है और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे c, ये हो गया। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर देंगे तो हमारा c का मान इजीली ये जो है वो a का मान इजीली मालूम चल जाएगा। हम यहाँ पे जो है लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, हम कंपेयर कर देंगे तो ये a + c = 0, ये c = -a हो जाएगा। अब देखिए a का मान जो है c का मान हम 1/2 निकाले थे, तो हम जो है वो यहाँ पे रख देंगे, तो 1/2 = -a, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर ये a = क्या होगा हमारा -1/2, ये हो गया। अब जो है वो a b c तीनों का मान जो हम किस में रखते हैं, फर्स्ट में। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन, इसमें हम जो है वो पुट कर रहे हैं, तो ये जो है वो फर्स्ट में, देन तो हमारा क्या हो जाएगा, तो a का जो है वो वैल्यू हम निकाले थे -1/2, a का वैल्यू हम जो है वो निकाले थे -1/2, b का जो है वो वैल्यू हमारा था 4 और c का जो है वो वैल्यू हमारा था 1/2 था। अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे, तो ये हमारा क्या होगा
3x+5 और इसके अपॉन में ये x-1 इनका होल स्क्वायर इंटू में x+1 इज इक्वल टू a का वैल्यू हमारा -1/2 बाई ये x-1 और प्लस b का वैल्यू था हमारा 4 बाई ये x-1 का होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू हमारा 1/2 बाई ये x+1। अब देखिए यहाँ पे जो लिखिए नाउ अब हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये -1/2 बाई ये x-1 प्लस ये 4 बाई ये x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 बाई ये x+1 dx। ये इतना हो जाएगा। अब जो है हम सभी को सेपरेट कर देंगे तो -1/2 कांस्टेंट है तो बाहर हम जो है वो कर देंगे तो dx अपॉन में ये x-1 और यहाँ पे 4 जो है वो कांस्टेंट है तो 4 बाहर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनको ऊपर भेज देंगे तो ये x-1 इनके पावर -2 dx प्लस यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा तो ये dx अपॉन में ये x+1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है सबको बारी बारी से जो है इंटीग्रेशन जो है हम कर लेंगे तो ये जो है हमारा क्या होगा -1/2 इनका इंटीग्रेशन हमारा लॉग mod x-1 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 4 इंटू इनका हमारा क्या होगा x-1 पावर -2 1 जोड़ देंगे और इन्हीं से हम जो है डिवाइड कर देंगे। पिछले वीडियो में बताए थे। अब जो सीक्वेंस वाइज जो है वो वीडियो जो है वो देखिए कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं होगा। प्लस ये जो है वो इनका जो है वो लॉग mod x+1 प्लस ये सी हो जाएगा। अब देखिए 1/2 दोनों जो है वो कॉमन मिल रहा है तो 1/2 हम जो है वो कॉमन ले लेंगे। पहले ये वाला जो है वो लिख देते हैं प्लस वाला लॉग mod ये x+1 फिर ये माइनस ये हमारा लॉग mod ये x-1 हो जाएगा। क्लियर। और देखिए यहाँ पे -2 और +1 तो कितना होगा -1 तो प्लस माइनस 4 और ये जो है वो देखिए हमारा जो है वो x-1 ये -2 + 1 तो -1 प्लस c। अब log m/n हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो ये हमारा 1/2 log mod ये x+1 अपॉन में ये x-1 और ये माइनस ये जो है 4 बाई ये जो है नीचे आ जाएगा तो ये x-1 प्लस c। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इस तरीका से बनाइएगा ये 9 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 9 नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।